दूरस्थ क्षेत्र के ग्राम सभा मंदार जो कि प्रतापनगर विधानसभा में है, उसमें एक स्वरोजगार का बहुत अच्छा उदाहरण जो है दिनेश लाल जी ने दिया है और इस पूरी ग्राम सभा ने दिया है। मेरे नीचे जो आप ये टाइल्स देख रहे हैं, ये इंटरलॉकिंग टाइल्स है जो कि हम अमूमन पार्क में देखते हैं या किसी फुटपाथ में देखते हैं। तो इसकी छोटी सी यूनिट किसी ग्राम सभा में आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि किसी ग्राम सभा में यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, तब जाके लोगों को रोजगार मिल रहा है। इधर उधर से थका आ रहा, कहीं से पर्यटक आ जाए तो उसके लिए रेस्ट हाउस भी इस ग्राम सभा में बनाया हुआ है, जो जिसका निर्माण कार्य अभी प्रगति पे है। लगभग पूरा तैयारी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर अभी। तो ये बिल्कुल वेल फर्निश्ड जो है गेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं। यहाँ देखिए बाकायदा टाइल्स लगी हुई है। ग्राम सभा में 100 लीटर मार्केट में बेचते हैं, 250 लीटर तक। अच्छा, 100 लीटर तक आपका इसी मार्केट में निकल जाता है और 250 लीटर तक जो है आप और निकालते हैं। थोड़ा दिखाइए आप, क्या है आपका जो है, ये आपका किचन है अंदर। हाँ, दूध। ठीक है, यहाँ आप जो है दूध को गर्म करते हैं। दूरस्थ गांव में आप देखिए एक युवा ने जो है बिल्कुल किचन की फैसिलिटी भी की हुई है और यहाँ आप देख रहे हैं ये इनके दूध के वो है और सारा ग्राम सभावासी दूध इकट्ठा करके आपके पास देते हैं। हाँ। आप उन्हें पैसा देते हैं और तब बेचते हैं। और ये आपने जो सिस्टम है ये बाहर रखा हुआ है, जिनमें दूध जो है खराब नहीं होता, डीप फ्रीजर है। अक्सर जो है आपको राम मंदिर जैसे मंदिर या फिर जिस पर हमारे देश की पूरी चर्चा रहती है राम नाम पर, तो ये गांव में देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस दूरस्थ गांव में, और जिस गांव का जिक्र मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ, उसमें भी यहाँ के लोग इतने अवेयर हैं कि उन्होंने राम मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत बेकरी का सेटअप करवाया और कोशिश करी कि जो गांव के ही लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मंडुआ है, गेहूं है या सरसों है, इन सबको लेकर लोकल प्रोडक्ट से ही बिस्किट या रस्क या इन सब चीज़ों का निर्माण करवाया जाए। तो अब एट द प्रेजेंट हम लोग मतलब गाँव में ही इन बेकरी प्रोडक्ट्स को बनवा के, बिस्किट्स, आपके केक हैं, जो लेने के लिए पहले हमें घनसाली या दूसरे मार्केट में जाना पड़ता था, तो अब हम लोग अपने ही गांव में उनको बना के अपने गांव में और अपने नियर बाई जो हमारे एरियाज़ हैं, दूसरे गांव हैं, उन वहाँ पर उनको सप्लाई करते हैं। प्रतापनगर के मंदार गांव ने वाकई मुझे बड़ा प्रभावित किया है। अमूमन उत्तराखंड के गांव में होने वाले पुस्ते और खड़िंचों की राजनीति से उठकर इस गांव ने स्वरोजगार के कई उदाहरण पेश किए हैं। सबसे बड़ी बात, आपको इस गांव में एक भी खेत बंजर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही ये गांव हमारे पहाड़ के रीति रिवाज, संस्कृति में इतना निपुण है कि यहाँ खैट की भराड़ी, भूम्याल देवता, भगवती, भैरू देवता के साथ साथ पांडव नृत्य भी कराए जाते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हैरी नेगी जो आज जो हूँ प्रतापनगर विधानसभा के एक ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में आया हूँ जिसे मंदार गांव के नाम से जाना जाता है। प्रतापनगर विधानसभा में ऐसे कई सारे गांव हैं जिन्हें लोग अभी तक की मानसिकता में पिछड़ा समझते हैं, जहां विकास नहीं हुआ है ऐसा समझते हैं। लेकिन अब के युवा जो प्रधान के पदों पर धीरे धीरे अध्यक्षता कर रहे हैं, अब की जो जनरेशन आगे आ रही है, उनकी विकास की सोच कहीं ना कहीं गांव के पटल पर दिखने लग गई है। जैसे अगर मैं ये स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं, अपने पीछे जो मेरे पीछे यहाँ पर है, ये वेल रेनोवेटेड है। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र गांव में हर जगह है, लेकिन वहाँ आपको सफाई नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको इस तरीके का स्वच्छ बेड नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं, आप यहाँ देखिए ग्राम पंचायत मंदार का प्रधान कार्यालय, ऐसा कार्यालय आपने ये किसी भी गांव का, हमारे पहाड़ के गांव में ऐसा कार्यालय कहीं नहीं देखा होगा। आप अगर अंदर जाके देखें मेरे साथ, तो आपको ये महसूस होगा ये कोई विधायक कार्यालय है या फिर कोई मंत्री का कार्यालय है या फिर किसी बड़े नेता का या फिर कोई ऑफिस हो। लेकिन इस तरीके की सोच रखना एक युवा द्वारा वाकई सराहनीय का कार्य है हमारे ग्राम सभा के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे पहाड़ के लिए। आप अगर अंदर आएँ तो मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल दिखाता हूँ। थोड़ा आइए मुलायम भाई। तो आप इस कार्यालय को देखिए, ये कार्यालय जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मेरे फ्रंट फ्रेम में, तो ये ग्राम पंचायत मंदार का है।
विजयपाल रावत जी हैं मेरे बीच में, जिनका पूरा श्रेय इस गांव के विकास में, इस गांव को जो है 21वीं सदी के पटल में इस तरीके से रखने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। और इस तरीके के कार्यालय गांव में, इस दूरस्थ गांव में, पहाड़ जैसे इलाकों में मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ इसके टॉप पर अगर आप देखें तो ये सभी लोग जिन्होंने इस गांव में अपनी छवि और अपना काम को छोड़ा है और इस गांव को विकसित किया है, उन सभी पूर्व प्रधानों की यहाँ पर उन्होंने छवि जो है लटका रखी है, ये चित्र लटकाया है। और विजयपाल रावत जी जो मेरे बीच में हैं और अभी प्रधानपति भी हैं और पूर्व क्षेत्र पंचायत भी रहे यहाँ के, तो इन्होंने ही जो यहाँ पर आप गेस्ट हाउस देख रहे थे जो प्रधान कार्यालय का, वो ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। और क्या क्या चीज़ है विजयपाल रावत जी आपके यहाँ ऐसी जो कि अमूमन हमारे प्रताप नगर में देखने को नहीं मिलती? सबसे पहले तो हैरी नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राम पंचायत मंदार तो सबसे पहले टिहरी बट गढ़वाल की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और यहाँ लगभग 803 परिवार, जो हमने परिवार रजिस्टर के हिसाब से देखा तो 803 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। और मंदार सबसे पहले जो होता है कि ये जैविक गांव है। यहाँ जो भी हमारे जिन भी चीज़ों का हम यहाँ उत्पादन करते हैं उन पे किसी भी प्रकार की खाद और अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। अपने हम जो गोबर होता है उन्हीं से उनका उत्पादन करते हैं और पूर्ण रूप से जैविक ग्राम पंचायत है। हमारी ग्राम पंचायत का एक खासियत यह भी है कि हमारी ग्राम पंचायत में प्रति माह 21 गते और 5 गते ये 2 बैठकें ग्राम पंचायत के बीच में होती हैं, जो हमारी पंचायती चबूतरे में होती हैं, जो अमूमन और ग्राम पंचायतों में नहीं होती। और प्रति माह 2 बैठकें होती हैं। उन बैठकों में हमारी ग्राम पंचायत की जो रूपरेखा है, हमारे ग्राम पंचायत में जो भले बुरे कार्य हो रहे हैं या हमारे ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति की कोई शिकायत होती है, तो उन शिकायतों का निस्तारण हम उस ग्राम पंचायत के पंचायती चबूतरे में बैठकर सभी लोगों के सहयोग से उसका निस्तारण करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी शिकायतें आती हैं उन शिकायतों से हम गंभीर रूप से उस पर चर्चा करते हैं, दोनों पक्षों को वहां पे बुलाते हैं और उस वजह से हमारे जो ग्राम पंचायत के झगड़े हैं वो किसी भी पुलिस थाने तक या किसी कोर्ट कचहरी तक नहीं जाते हैं। तो ये हमारे ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी बात, हमारी ग्राम पंचायत जो कार्य कर रही है, अब स्वरोजगार की तरफ जो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी इस नौकरी के जमाने में नौकरियां मिलना कठिन है, तो हमने स्वरोजगार के प्रति आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके तहत हमने क्या करा कि हमने पलायन रोकथाम से हमने अपनी ग्राम पंचायत में दूध की डेयरी खुलवाई, ताकि गांव के लोग दूध इकट्ठा करके उसे नजदीकी बाजारों में बेचें और लोग अधिकतर गांव में के लोग पशुपालन करें और उनकी आर्थिकी सुधरे। और उसके साथ साथ हमने क्या किया कि हमारे जो भाई बेरोजगार थे, तो उनके लिए हमने क्या करा कि क्यों ना गांव में ही बेकरी बनाई जाए। तो हमने फिर एक प्रस्ताव बनाया, पलायन रोकथाम से हमने फिर उस पर अपनी कार्यवाही की और हमने क्या करा कि सरकार से हमें बजट मिला और हमने पलायन रोकथाम से गांव में बेकरी बनवाई। तीसरा, हमने सोचा कि जहाँ पे अधिक लोगों को जोड़ा जा सकता था, तो हमने क्या करा कि हमने बोला इधर बाहर शहरों में देखो प्रत्येक गांव गली मोहल्लों में इंटरलॉक टाइल्स लग रही हैं और धीरे धीरे वो पहाड़ की तरफ चल रहा है, लेकिन हमें क्या होता ऋषिकेश से हमें बहुत महंगा पड़ता था। तो हमने क्यों ना हमने पहाड़ में अपने भाइयों के स्वरोजगार के लिए इसे लगवाया जाए। फिर हमने उस पर कार्यवाही की और फिर क्या हुआ कि हमें इंटरलॉक टाइल्स यूनिट का पैसा मिला और हमने उससे इंटरलॉक टाइल्स का यूनिट लगाई और आज की डेट में हम अपनी ग्राम पंचायत में उस इंटरलॉक टाइल्स यूनिट से इंटरलॉक टाइल्स बना रहे हैं और उसकी खपत इतनी अधिक है कि हम लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि हमने क्योंकि बकरियों से बहुत अधिक लाभ मिलता है, तो हमने 65 यूनिट प्रति परिवार 5 बकरियां, तो 65 लोगों को हमने बकरियां दिलाने का कार्य किया। और आज की डेट में हमारी ग्राम पंचायत में देखें तो कम से कम 3 से 4 हजार बकरियां आज हमारे ग्राम पंचायत में हैं। हमने 2000 मुर्गियां 20 लोगों को जो हमारे रोजगार करना चाह रहे थे भाई लोग, उनको 2000 मुर्गियां हमने दी, आज वो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। हमने कम से कम 100 से अधिक गौशालाएं ग्राम पंचायत में बनवाई कि ताकि लोग पशुपालन के प्रति
अधिक जा सके। हमारे पास बैंक नहीं था, पीएनबी के लिए हमें जब एक व्यक्ति को पैसा निकालना होता था उसे यहाँ से 34 किलोमीटर दूर घनसाली जाना पड़ता था। लेकिन हमने थोड़ा भागा दौड़ी करके एलडीएम साहब से या अन्य जगह से थोड़ा मदद करके मदद मांग के आज हमारे गांव में बीसी है और गांव में ही प्रति व्यक्ति का खाता भी खुलता है और गांव में ही पीएनबी का बीसी है, पीएनबी से उनका लेन देन भी होता है और लोगों को इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रास्ते या अन्य प्रकार की, ये तो अमूमन लगा हुआ धंधा है, तो ये तो 24 घंटे बनी रहे। हमने डीकेडी के माध्यम से, डालियों की दगड़िया एक संस्था है, उसके माध्यम से हमने ग्राम पंचायत में ही एक वेदर स्टेशन का भी निर्माण करवाया। वेदर स्टेशन आज हमारे गांव के बीच में है। जो हमारे धारे होते हैं, जो हमारे पैतृक धारे हैं, जहाँ से हमारे माँ बहनें पानी भरती थी, और आज उन धारों पे बढ़िया सा हमने उनका नव निर्माण किया है। तो यहाँ पर जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये एक भैरव देवता है हमारा, उसका स्थान है, वो पत्थर जो है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब भैरव देवता आता है तो उस स्थान पे आता है। यहाँ पर जो है हमारा पूरे ग्राम सभा का जो है मंदिर है, पंचनाम देवता भी है, भराड़ी माता भी है। हमारे यहाँ पर जो है पांडव नृत्य का होता है, सब कुछ यहाँ पर होता है। अच्छा, जो हमारे ग्राम सभा की भी मीटिंग यहाँ होती है, सब कुछ हमारे जो है सारा गांव का जो है ये यहाँ पर हो जाता है। जो यहाँ पर हो गया वो जैसा हमारा कहीं दरबार में हो गया, किसी ने गांव में गलत काम कर दिया, दंड काट जो भी है इसी जगह पे होता है। अच्छा, मतलब आपके गांव का मामला जो है ग्राम सभा से बाहर नहीं जाता, पंचायत के पंच लोग, प्रधान लोग यहीं पर अपनी सहमति बना के बहुत कम मामला है जो बाहर जाने। हमारे गाँव में ऐसे पंच प्रधान जो भी है इसी जगह पे मामला सुलझा जाता है। सारा गांव का खत्म यहीं पर हो जाता है मामला, कोई बाहर जाने की कुछ नहीं। मेरे नीचे जो आप ये टाइल्स देख रहे हैं, ये इंटरलॉकिंग टाइल्स है, जो कि हम अमूमन पार्क में देखते हैं या किसी फुटपाथ में देखते हैं। तो इसकी छोटी सी यूनिट किसी ग्राम सभा में आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि किसी ग्राम सभा में यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, तब जाके लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मेरे साथ अभी दिनेश लाल जी हैं, जो इस पूरे यूनिट को संभालते हैं और कैसे कैसे इसमें काम होता है और कैसे कैसे और ग्राम सभावासी भी आपसे प्रभावित हो सके कि किस तरीके से और कितनी लॉट क्वांटिटी में लोग यहाँ से ले जा सकते हैं और कितने लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता है। सबसे पहले जो इस यूनिट का संचालन कर रहे हैं वो है खुशी स्वयं सहायता समूह मंदार। अच्छा, ये समूह के माध्यम से जो है, ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पर जो है इसको इस यूनिटी को स्थापित किया गया है और इसमें जो है सहयोग कर रहा है भूमि ग्राम संगठन। अच्छा, मंदार, ठीक। तो ये समूह के माध्यम से इस यूनिट को यहाँ पर लगाया गया है और समूह के माध्यम से जो है ये संचालित किया जा रहा है। और मुझे जो इसकी केवल एक मॉनिटरिंग के रूप में इसको दिया गया है कि आपने इसको देख रेख हो, या मैं इसको स्वयं बनाता भी हूँ। अच्छा। और इसके लिए जो है मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा बड़े भाई विजयपाल रावत जी का, ग्राम प्रधान संगीता रावत जी का और ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी जी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे ब्लॉक की टीम का कि जिन्होंने इस यूनिट को यहाँ स्थापित करने में अपना सहयोग प्रदान किया। अच्छा दिनेश लाल जी, अब हमें थोड़ा ये बताइए कि ये चीज़ें कैसे कैसे बनती है और कैसे कैसे और ग्राम सभा वासी भी, हमारे पहाड़ के लोग, आप लोगों के काम से प्रभावित हो सकें और स्वरोजगार कर सकें। तो ये हमने कल बनाकर सांचे में डाला था और आज ये बनकर तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की है। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो ये पहल है ये स्वरोजगार से संबंधित है। अच्छा दिनेश लाल जी, थोड़ा अंदर इसका मशीनरी जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा गहराई से बताइए जरा कि इसके कुटीर उद्योग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले तो ये जो विद्युत उपकरण है इसमें ही ये 3 फेज से नीचे नहीं चल पाता है। अच्छा, 3 फेज लाइट की ज़रूरत है। 3 फेज की आवश्यकता होती है। हाँ हाँ। और 3 फेज आवश्यकता के साथ साथ जो है ये मशीनें तभी उठ पाती है, जो हमारे पास मशीनें हैं ये तभी उठ पाती है जब जो है 3 फेज कनेक्शन हो। अच्छा। और बात बताइए, हमारे पास कलर है, कलर के बैग हैं। अच्छा, जो इन टाइल्सों में ये हरा पीला लाल कलर हो रहा है तो ये इसके लिए कलर्स है। हाँ, इसके लिए कलर्स है। ठीक है। और ये हमारी टॉप लेयर मशीन है जिसपे हम कलर बनाते हैं। अच्छा। ये हमारी वाइब्रेटिंग टेबल है। अच्छा, वाइब्रेटिंग टेबल किस चीज़ का काम करती है? वाइब्रेटिंग टेबल उसको सेट करने का काम करती है। अच्छा। और ये हमारी कंक्रीट मिक्सचर है।
अच्छा, जो अमूमन ठेकेदार वगैरह यूज करते हैं जी। ये कंक्रीट में मतलब इसका मटेरियल है क्या? इस टाइल्स का क्या मटेरियल? रेत है केवल? इसका जो रॉ मटेरियल है वो है डस्ट और 10 mm या 6 mm की रूढ़ी। अच्छा, 10 mm 6 mm की रूढ़ी की जरूरत है और गांव वालों को इस सिस्टम की जरूरत है। एक गांव वालों लगभग कितने की लागत इसमें मतलब लग जाती है अगर अमूमन और गांव वाले आपसे प्रभावित होकर खोलना चाहें तो? वैसे तो मैं ये कहूंगा कि अगर इसको खोलना चाहे कोई तो 10-15 या 12 लाख रुपए मान के चलो आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो पूरा टीन भवन देख रहे हैं आप, अच्छा। ये स्वयं बनाया गया है। ठीक। इसके लिए इतनी बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, तो तब जाकर ये इतना बड़ा मतलब कारखाना लगाया जा सकता है। अच्छा, और ये मेन ये है कि मतलब पलायन रोकथाम संबंधी इसको लगाया गया है ग्राम पंचायत में। आपके यहाँ कितने वर्कर काम करते हैं? मतलब कितनों को रोजगार मिल पा रहा है इसके जरिए? हमारे यहाँ ऐसा है कि जितनी भी समूह की महिलाएं हैं वो महिलाएं काम करती हैं, बाद बकाई उनके साथ में स्वयं। अच्छा, आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं जी। और बाकी जितनी महिलाएं काम करती हैं उनको दिहाड़ी के हिसाब से भुगतान किया जाता है? भुगतान किया जाता है। अच्छा, और कितना प्रोडक्शन प्रतापनगर जैसे क्षेत्र में इन सब टाइल्स का हो पा रहा है? इनका तो मैं अमूमन ये बताऊंगा कि अभी जाकर जो है ये जो डिमांड है काफी डिमांड है, क्योंकि पहली बार इसको लगाया गया यहाँ पर, तो काफी डिमांडें हैं जिसके लिए मुझे लग रहा है कि मुझे वर्करों की आवश्यकता पड़ सकती है। निकी जी, हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो एग्री बिजनेस सेंटर का है, जो लगभग पास हो गया है और 1 करोड़ का ये लगभग प्रोजेक्ट है। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे अपने ही गांव के जो जैविक पदार्थ हैं, मंडुआ है, हमारा गेहूं है, चौलाई है, हमारे आलू हैं, लहसुन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी होता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम प्रोसेस करके आगे मार्केट में इनको सप्लाई करने का काम भी करेंगे। अच्छा, तो मतलब जो एग्री बिजनेस के तहत जो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें एक कोल्ड स्टोरेज के रूप में आप बनाना चाह रहे हैं कि जहां पर एक ऑफिस बने हाँ और जी। उस ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट आसपास के क्षेत्रों को हो जाए। हाँ जी। इधर उधर से थका आ रहा, कहीं से पर्यटक आ जाए तो उसके लिए रेस्ट हाउस भी इस ग्राम सभा में बनाया हुआ है, जो जिसका निर्माण कार्य अभी प्रगति पे है। लगभग पूरा तैयारी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर अभी। तो ये बिल्कुल वेल फर्निश्ड जो है गेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं यहाँ। देखिए, बाकायदा टाइल्स लगी हुई है। ग्राम सभा में ऐसे कमरे आपको बहुत अमूमन देखने को नहीं मिलेंगे तो वो पर्सनल घर मिलेंगे आपको, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस की तरह अभी तक आपने फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस देखे होंगे, पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस देखे होंगे, लेकिन किसी ग्राम सभा में आपने गेस्ट हाउस नहीं देखे होंगे। और ये ग्राम सभा का गेस्ट हाउस बनने जा रहा है। देखिए आप, वेल फर्निश्ड है पहला, और बढ़िया से यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है। और जो है आसानी से अगर कोई गेस्ट कोई अच्छी पर्सनैलिटी गांव में विजिट करने आती है तो उनको रुकाने के लिए बेहद ही खूबसूरत कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये कम से कम 200-300 वर्ष पुराना ये पेड़ है। और जब हम पैदा हुए या हमारे पूर्वज भी पैदा हुए, जो हमारे पिताजी हैं या दादाजी, वो बोलते हैं कि हमने इस पेड़ को ऐसे ही देखा। तो ये बहुत 300-400 साल पुराना पेड़ है और ये मंदिर है हमारा माँ बरहाड़ी का। अब हम शीघ्र इस मंदिर का बल्कि नवनिर्माण करने जा रहे हैं। और अच्छा, ये जो भराड़ी का मंदिर है और जो पीढ़ी की भराड़ी और खैट की भराड़ी है, तो यहीं से इसीलिए लोगों का जुड़ाव उस मंदिर से भी है। ये पीढ़ी की भराड़ी हो या ये हमारी भराड़ी है या हमारी दूसरी भराड़ी का मंदिर है, ये सब भराड़ी एक ही हैं। और एक ही ये मंदिर भी देखो तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ वाला मंदिर या हमारे सामने सौड़ वाला मंदिर या पीढ़ी भराड़ी का मंदिर, ये सब एक ही सीट में लगे हुए मंदिर हैं। और इनकी मान्यता है कि पहले आचरियाँ मंत्रियाँ होती थी और उन्हीं को पूजते हुए हम उन्हें भराड़ी का नाम मिला। और भराड़ी की जितने कई बड़े बहनें थी, 5-6 बहनें थी, 6-7 बहनें थी, तो उन्हीं की मान्यता है कि उन्हीं के मंदिर बनाए गए। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन, एक और कमरा बन रहा है क्या? ये किसी का पर्सनल घर है या फिर आपका पंचायती भवन है? ये हमारा पंचायती भवन का नवनिर्माण चल रहा है। और यहाँ पर जो हमारे पंचायत का एक जो कार्यालय होगा या पंचायत में जो भी चीज़ें होंगी अब वो यहीं पे होंगी। और इस पे 2 कमरे नीचे, एक प्रधान का कक्ष, एक सचिव का कक्ष और एक कंप्यूटर रूम, और ऊपर एक मीटिंग हॉल इसमें बनाया जा रहा है। और जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, फिर ग्राम पंचायत इसे अपने प्रयोग में ला करके अपने छोटे मोटे कार्यों के लिए यूज करेगी। अभी जो है मैं मंदार गांव के बीचों बीच वाले स्थान में हूँ, और अक्सर जो है आपको राम मंदिर जैसे मंदिर या फिर जिस पर हमारे
देश की पूरी चर्चा रहती है राम नाम पर, तो ये गांव में देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस दूरस्थ गांव में, और जिस गांव का जिक्र मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ, उसमें भी यहाँ के लोग इतने अवेयर हैं कि उन्होंने राम मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। भूम्याल देवता, लोकल देवता, भराड़ी देवता तो आपने अक्सर देखे ही हैं सारे गाँव में, हमारे पहाड़ के गाँव में इन सब का कल्चर है ही, पांडवों का है। लेकिन राम मंदिर देखिए आप, राम मंदिर भी जो है यहाँ इस गांव में जो है इनका मूर्ति का जीर्णोद्धार जो है किया हुआ है।